किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में, 50% दोनों में, तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो इसको किस तरीके लिखेंगे, लिखा जाएगा एन, गणित का मतलब मैथ यानी एम, तो एन एम लिखेंगे 60%। और इंग्लिश इसको लिखेंगे 70%। और दोनों का मतलब इंटरसेक्शन होता है, एम इंटरसेक्शन ई, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में हो, इधर भी रहे उधर भी रहे, दोनों तरफ। और बताना है कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए टोटल, तो टोटल का मतलब यूनियन, दोनों मिला करके, मैथ और इंग्लिश मिलाकर बताना है हमको। तो फार्मूला होता है इसका एम यूनियन ई बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे यानी एन एम प्लस एन ई, और जो दोनों है दोनों में जो है उसको घटा देंगे हम, तो ये हो जाएगा एम इंटरसेक्शन ई। तो मान रख देंगे, ये है 60, ये वाला 70 और माइनस 50, तो 60 70 130 माइनस 50, ये आ गया 80%। टोटल उत्तीर्ण होने वाले 80% है। अब इसको चाहो तो उससे भी लगा सकते हैं, वो वेन आरेख जो ग्राफ वाला होता है उससे। जैसे भी मान लें कि ये टोटल यूनियन, ये आयत बना है, मान लें ये यूनियन है यू, दो है, दो विषय गणित और अंग्रेजी, तो मान लें कि ये गणित का है और ये है अंग्रेजी का, तो गणित वाले में लिख देंगे एम, अंग्रेजी वाले में लिख देंगे ई। तो पहले निकाल लें दोनों वाले का, दोनों का मतलब जो दोनों में मिला हुआ है, मैथ में भी है इंग्लिश में भी है। देखो यहाँ से इधर भी दोनों में, तो ये वाला भाग है, ये उत्तर लेंस एक तरह का बन रहा है, इधर भी है उधर भी है, तो दोनों तरफ वाला कौन है 50%, तो इसमें आ जाएगा 50%, दोनों में है। अब कह रहा 60% है गणित वाले, गणित यही तो है, मतलब ये इतना मिला करके कितना प्रतिशत होना चाहिए 60, तो 50 तो पहले ही आ चुका, बचा कितना 10 बचा, तो 10 हमारा रख दो, सिर्फ 10 बचा, 10 ही रखेंगे हम, क्योंकि 60 है पूरा मैथ। अब जब 50 पहले ही आ चुका है तो सिर्फ 10 लिखेंगे, 50 10 60 नहीं हो गया। इंग्लिश वाले में कितने हैं 70, तो ये 50 पहले से है, 50 इधर भी है उधर भी है, तो ये पूरा मिला करके कितना है, टोटल है 70, तो 50 पहले आ चुका, बचा कितना 20। बस कह रहा टोटल बताओ, टोटल जोड़ लो कितना है, 50 10 60 20 80, आ गया 80 आराम से। तो वही तरीका ये भी है, दूसरा तरीका नहीं है। देखिए जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, मैथ वाले को इंग्लिश वाले को जब हम जोड़ देंगे, तो 50 इधर भी है 50 इधर भी, दोनों में तो है। जब 50 दोनों तरफ है तो एक 50 एक्स्ट्रा आ जाएगा, जुड़ जाएगा, तो उसी 50 को तो हम घटा देते हैं, और जब उसी 50 को घटा देंगे 80 आ जाएगा अपने आप। किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, यहाँ दिया है उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। यहाँ दोनों में, यहाँ उत्तीर्ण दिया है, यहाँ अनुत्तीर्ण दिया है। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हों तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए, पूछ रहा उत्तीर्ण का। तो 60% लड़के किसमें, गणित में पास हुए हैं ये, तो हम निकाल लेंगे फेल वाले। फेल कितने हुए 40, तो फेल वाले 40 हैं, तो यहाँ लिख देंगे एम मैथ में 60 बराबर कितना आया 40%, इसका उल्टा आया यानी अनुत्तीर्ण है, विज्ञान है, तो एस साइंस डैश लगा देंगे, इसको 100 में से घटा देंगे 65, तो आएगा 35%। अब दोनों में कुछ नहीं करना, दोनों में अनुत्तीर्ण पहले से दिया है, तो ये 30% है वही रहेगा, इसमें कुछ नहीं करेंगे हम। तो इसको लिखेंगे एम इंटरसेक्शन यस, इसमें डैश कुछ नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 30%। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हों, 600 लड़के प्रेजेंट थे, तो कितने लड़के पास हुए हैं ये बताना है। तो फार्मूला वही, पहले निकालेंगे यूनियन, तो एम यूनियन एस क्या आएगा, पहले इसको लिखेंगे प्लस 35 को लिखेंगे माइनस 30 को, ये घट जाएगा, कितना आया ये 75 माइनस 30, 75 में से 30 घटेगा तो कितना बचेगा 45, यानी 45% लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं, फेल हुए हैं, क्योंकि ये सब के सब अनुत्तीर्ण में हमने निकाला है ना, तो 45% लड़के टोटल फेल हुए हैं। तो उत्तीर्ण वाले कितने हैं, तो उत्तीर्ण वाले कितने होंगे 100 में से घटा देंगे हम, तो 100 माइनस 45 कितना आया 55%।
लेकिन टोटल कितने लड़के बैठे थे? 600 लड़के। तो बताना है कितने लड़के उत्तीर्ण हुए। तो 600 लड़के बैठे थे जिसमें 55% पास हुए, बाकी फेल हो गए। तो 600 का 55% निकाल लो। तो यहाँ लिखेंगे उत्तीर्ण बराबर 600 गुणे 55/100। 0 0 कट गया दोनों। 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 33, 330 लड़के पास हुए बस। अगर इसको हम ना चेंज करें, हमको उत्तीर्ण निकालना था, अगर उत्तीर्ण के रूप में करके लगाएं तब कैसे आएगा? ये उत्तीर्ण का दिया हुआ 60, तो लिखेंगे 60 प्लस ये 65 भी दिया उत्तीर्ण का, लेकिन ये जो अनुत्तीर्ण का दिया है दोनों वाला, इसको बदल देंगे उत्तीर्ण में। तो 100 में से 30 घटाएंगे, कितना आएगा? 70। तो इसको -70 कर देंगे। तो टोटल कितना बना? 125 - 70। तो 5, 12 में से 7 गया 5, 55% आया। ये 55% किसका आया है? उत्तीर्ण का। टोटल संख्या कितना था? 600। 600 का 55 निकाल लो। ये कट गया। 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 33। इससे भी आ गया। आंसर सेम आएगा। ये इतने में आ गया, इतना बड़ा लगा है। इसमें है कि किसी परीक्षा में एक लड़का 40% नंबर पाता है और दूसरा लड़का 45% नंबर प्राप्त पाता है। तो दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 35 और 60 अंक अधिक पाते हैं। तो परीक्षा का पूर्णांक याद कीजिए। मतलब जितना पासिंग मार्क था उससे एक लड़का 35 नंबर ज़्यादा पाया है और दूसरा लड़का 60 नंबर ज़्यादा पाया है। तो पूर्णांक कितना रहा होगा ये बताना है। तो यहाँ लिख देंगे हम पहले लड़के का उत्तीर्णांक, उत्तीर्णांक का मतलब पास मार्क, उत्तीर्णांक लिख दे रहे हैं। उत्तीर्णांक बराबर दूसरे लड़के का उत्तीर्णांक, यानी ये पास मार्क है। उत्तीर्णांक पहले का और दूसरे का जो पास मार्क होगा वो सेम सेम होना चाहिए। तो पूर्णांक हम मान लें कि यम है, मैक्सिमम मार्क हम मान ले रहे हैं कि यम है। तो यम का पाता है ये 40%, इसको लिख देंगे 40%। तो परसेंटेज हटाएंगे तो बटे के नीचे 100 आएगा और माइनस कितना? 35 नंबर इसका ज़्यादा है। अगर ये 35 नंबर इसका कम हो जाए तो इसका पासिंग मार्क पे आ जाएगा ये अपने आप। तो 35 नंबर इसमें कम कर देंगे। उसी तरह से दूसरा लड़का पूर्णांक का पाता है 45, तो पूर्णांक का पाता है 45%, लेकिन इसका भी 60 नंबर ज़्यादा है। अगर इस 60 नंबर को हम कम कर दें तो क्या बन जाएगा उसका प्राप्तांक? वो क्या कहते हैं? उत्तीर्णांक बन जाएगा, पास मार्क। तो पासिंग मार्क अगर 60 कम कर देंगे तो ये भी हो गया पासिंग मार्क और ये भी हो जाएगा पास मार्क। तो दोनों का पास मार्क बराबर हो गया। अब सही है। अब इसी को हल करके यम का मान निकाल लेंगे, बस आ जाएगा। तो इसको हल करने के लिए क्या करें? पहला नंबर 20 दूना 40, 20 पंचे 100, ये आ गया 2m/5। ऐसे इसको भी 5 9 45, 5 दूनी 10, तो 9m/20 आया। इसको भी उठा लो इधर, तो इधर आएगा तो 9m/20 बराबर, उधर है -60, -35 है, उधर जाएगा तो +35। इसको सॉल्व कर लें। ये 5 है, ये 20 है, इसको भी 20 बना दें। तो 20 बनाएंगे तो 4 से गुणा होगा, ऊपर भी 4 गुणा होगा। 20 बन गया। तो ये 20, 4 दूनी 8m -9m। 60 में से 35 घटा दें। 10 में से 5 गया 5, 5 में से 3 गया 2, -25। 9 में से 8 घटेगा 1m, 1 लिखा नहीं जाएगा, लेकिन माइनस वाला बड़ा है तो -m/20 बराबर -25। माइनस माइनस कट गया, कहीं से गुणा करा देंगे। यम का 100 गुणा यम, 20 का 25 से गुणा, 25 दूना 50, 500, यानी 500 का पूर्णांक है। देखिए एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता। मतलब कि अगर उसको 30 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। हमको पूर्णांक ही बताना है। तो मान लें कि पूर्णांक है यम, उसका वो 30% नंबर पाता है और वो 30 अंक से फेल हो जाता है। मतलब कि अगर उसको 30 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो हमने इसको पास कर दिया 30 नंबर मिला के। जबकि श्याम 35% नंबर पा करके 80 अंकों से फेल हो जाता है। तो श्याम 35% पाता है, यानी पूर्णांक का 35%, और वो 80 नंबर से फेल होता है। अगर वो 80 नंबर पा जाए तो वो भी पास हो जाए, और दोनों का जो पासिंग मार्क है वो बराबर होगा। ये हो जाएगा 80, यहाँ पर कर दें, और ये यहाँ होना चाहिए 30। तो
तब ये सही रहेगा। 80 वहाँ, 30 यहाँ, तो यहाँ रहेगा 80 और ये वाला हो जाएगा 30। बस अब यम गुणे 30% माइनस यम गुणे 35%, तो बराबर 30 माइनस 80। अब ये कितना बचेगा? हाँ, तो -5% गुणे यम बना और बराबर -50, माइनस माइनस कट गया, तो 5/100 गुणे यम बराबर 50। 5 का नम 5, 5 दूनी 10, 20 आया, तो यम बराबर 20 का 50 से गुणा 1000।